समझौता 11 पर लटका तलवार। मजदूर संगठन ने 3 दिवसीय हड़ताल करने का किया ऐलान। आपको बता दें कि कोल इंडिया में कर्मचारियों का वेतन समझौता 11 लागू कर दी गई। डीपीए का हवाला देते हुए कुछ अधिकारियों ने कर्मचारियों के हुए वेतन समझौते के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिकारियों के पक्ष में आए फैसले से श्रमिकों में मायूसी छा गई और 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का शंखनाद कर दिया। मजदूरों में जोश भरने के लिए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यूनियन नेताओं ने कतरा क्षेत्र के वेस्ट मोदी डी में एक सभा कर 12 अक्टूबर से 3 दिवसीय हड़ताल करने का मजदूरों में जोश भरा। वहीं इस मौके पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा, वेतन समझौता होने के बाद उसे रद्द करने की बात इतिहास में पहली बार सुनने को मिल रहा है। मजदूर इसके खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। हुआ है 11 का मजदूरों के साथ में, और उसके बाद जो है उसको वापस लिया गया और कहा जा रहा है कि पैसा कटौती करेंगे। इसलिए यह अन्याय की बात है कि पहली मरतबा हिस्ट्री में हो रहा है। जेबीसीसीआई में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मजदूर 12, 13, 14 को हड़ताल पर जाएंगे और अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे। वहीं जेवीसीसीआई सदस्य केपी गुप्ता ने कहा कि श्रमिक अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कोल इंडिया से एक भी छटा कोयला बाहर जाने नहीं देंगे। इस मौके पर सत्येंद्र सिंह, भोला सिंह, कंचन महतो, मानस चैटर्जी काफी संख्या में। रूपरेखा तो ऑलरेडी 14 तारीख को ही रांची में बन गई थी। या 3 दिन की हड़ताल अभी होगी। अगर इसके बाद भी प्रबंधन अगर मजदूरों के साथ मजदूरों के कुचलने का अगर काम करेगी तो हड़ताल 1 सप्ताह की होगी, है ना। 85% उस जो को मजदूर काम कर रहे हैं उनकी भी अच्छी एचपीसी के सवाल है ना, क्योंकि एनसीडब्ल्यू 11 से उसका एचपीसी का भी तो मामला लटका हुआ है ना। एनसीडब्ल्यू 11 जहाँ मजदूरों का हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसके समस्याएं हल हुई है, उसी के आधार पर एचपीसी भी एनसीडब्ल्यू 11 के आधार पर तय हुआ है। अगर मान लेते हैं एनसीडब्ल्यू 11 को अगर बैक करने का प्रयास ये करेंगे तो हमारा जो आउटसोर्सिंग में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी भी तो बेजज घटाने का इन लोगों का काम करेगा ना। तो सवाल यहाँ पर ऑलरेडी है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक व्यवस्था तो हमको उसको देना है, एक समान वेतन तो हमको तय करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एचपीसी की भुगतान तो ऑलरेडी निर्धारित है। प्रबंधन जो है ये प्रबंधन कहीं ना कहीं बिचौलिया काम करता है। और मुझे याद है, आप याद कर लेंगे, कुसुंडा एरिया में यही चल रहा था आपका लिवरा, वहाँ पर जो काम कर रहे थे जो मजदूर, एचपीसी के सवाल पर करीब 1.5 महीना हड़ताल चली और वहाँ पर सभी मजदूरों को एचपीसी का भुगतान दिलाने का काम किया था। एकदम लड़ेंगे और लड़ने की पूरी तैयारी मैंने बन गई थी। बनिस्बत यह हुआ कि सामने जो परिस्थिति आ गई, इसके चलते असंगठित मजदूरों की लड़ाई हुई, थोड़ा सा समय के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। और संगठित मजदूरों की लड़ाई तो हम लोग लड़ने के लिए पूरे आगे बढ़ चुके हैं। कोर्ट के फैसले पर हम कोई चर्चा करना नहीं चाहते और उस पर बहस नहीं करना चाहते, ना हम उसको सार्वजनिक रूप से चर्चा करना चाहते। हमने जो बात करनी थी एग्रीमेंट करने के पहले, एग्रीमेंट करने के बाद वो कोल इंडिया मैनेजमेंट को कह दिया, भगवान से प्रार्थना करते उनको सद्बुद्धि दे कि मजदूरों को लड़ने के लिए उतारू ना करें, हड़ताल पर जाने के लिए तैयार विवश ना करें। उनको सद्बुद्धि दे कि वो हड़ताल वापस हो, इसके लिए ईमानदारी से इस रास्ते करें, क्योंकि इसमें मामले बहुत हैं। ये मजदूरों के अस्तित्व का सवाल है, यूनियन के अस्तित्व का सवाल है, कोल इंडस्ट्री के अस्तित्व का सवाल है। और आज़ादी के बाद पहली बार किसी ने 2.5 लाख कोयला मजदूरों को ललकारने का काम किया। हम तो उसकी चुनौती को स्वीकार किया। इसलिए मैं अदालत के फैसले पर आप उनका इज्जत करते, अदालत का करते रहेंगे।